हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साइबर क्राइम के सिलसिले में आज एक और आप लोग को जानकारी देनी थी। जैसा कि हमेशा समझाया जाता है कि आप अपने ज़रूरी दस्तावेज़ जो हैं आपके जैसे आपके एज़ यूजुअल सभी को एक बेसिक जानकारी तो है ही। जानकारी क्या? जानकारी जैसे उनको ये है कि हाँ, अपने एटीएम का जो सीक्रेट कोड है वो किसी को नहीं बताना है, या इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी जो हमारी लॉगिन आईडी या पासवर्ड वगैरह है या ओटीपी वगैरह है, ये हमें किसी से नहीं बताना है। लेकिन फिर भी साइबर अपराध में जो इस जुड़े हुए हैं, जो ये ठगी करते हैं, तो वो हर अपडेट के पीछे एक लूप होल वो ज़रूर ढूंढ ही लेते हैं। तो अभी कई बार ऐसे लिंक्स आते हैं तो ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि वो सही है या नहीं है, या इतनी सारी भ्रामक सूचनाएं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सअप हो, तो सही के साथ साथ गलत चीज़ें भी प्रचार और प्रसार हो रहे हैं। ऐसे में समझदार आदमी भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाता है और कहीं ना कहीं वो धोखाधड़ी के चपेट में आ जाता है। अब जैसे आज की बात करें तो अभिनेता राजकुमार राव, जो बहुत ही चर्चित हस्ती हैं और मुझे लगता है कि सभी लोग जानते भी होंगे, जो शादी में ज़रूर आना मूवी में आए हुए थे, और उसके बाद से ये दूसरी मूवी इनकी थी, एक छलांग आई थी, उसमें थे, और फिर आयुष्मान खुराना के साथ इनकी एक मूवी आई थी बरेली की बर्फ़ी, उसमें भी थे वो। तो ये बहुत ही चर्चित हरियाणा के रहने वाले हैं और बहुत ही चर्चित ये जो है बॉलीवुड के हीरो हैं, और इनके साथ जो है धोखाधड़ी हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक कितना बड़ा आदमी और मतलब एक सेलिब्रिटी और वो साइबर क्राइम में कैसे आ गया। तो हुआ ये था कि कोई फ्रॉड अलर्ट जो भी था वो इनके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया, और इनके नाम पे उसने 2,500 रुपये का एक छोटा सा कर्ज लिया। अब कर्ज लेने से क्या हुआ कि जैसे बैंकों के एक रूल होते हैं कि अगर आप लोन लेते हैं या कुछ भी करते हैं और उसकी ईएमआई या उसके रीपेमेंट में अगर कुछ लेट हो जाए या कुछ देरी हो जाए या बाउंस हो जाए, तो वो हमारा जो है सिबिल उससे प्रभावित होता है। तो राजकुमार राव का भी जो है सिबिल स्कोर प्रभावित हो गया। अच्छा, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि एक फ़र्जी ईमेल के बारे में इन्होंने बताया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके 3 करोड़ की उगाही करने के लिए भेजा गया वो ईमेल था। फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर भी उन्होंने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और अभिनेता जो राजकुमार राव हैं उन्होंने लिखा भी, क्या लिखा था, #फेक लिखा था, मतलब कि लोग कृपया ऐसे फेक लोगों से सावधान रहें, और मैं सौम्या नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता, वे लोगों को ठगने के लिए फर्जी ईमेल आईडी और मैनेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने एक मेल शेयर किया था जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, और मेल शेयर किया तो उसमें लिखा था, उस मेल में लिखा हुआ था, हाय अर्जुन, आपकी और मेरी मैनेजर सौम्या से हमारी आखिरी बातचीत के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि मैं हनीमून पैकेज नामक फ़िल्म में काम करने के लिए तैयार हूं, जिसके लेखक और डायरेक्टर संतोष मास्की हैं। चूँकि मैं मुंबई में मौजूद नहीं हूं, इसलिए मैं ये मेल पर भेज रहा हूं। मतलब ये सारा मेल राजकुमार राव अभिनेता को आया था, और सौम्या ने कहा कि आप मुझे नगद 1 लाख और चेक से 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। मैं 6 जनवरी को हैदराबाद रामोजी स्टूडियो में नरेशन के लिए तैयार हूँ। आप निर्देशक और निर्माता सभी मेल के
साथ यहाँ आमंत्रित हैं। सादर राजकुमार राव। अब वर्क फ्रंट की बात करें तो राजकुमार को आखिरी बार फिल्म बधाई दो में भूमि पेडनेकर के साथ ही देखा गया था। इसके बाद अभी फ़िलहाल इनका कुछ एक्टिव आउटपुट अभी नहीं दिखा। उस दौरान ये सारी चीज़ें हुई। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि अभिनेता राजकुमार राव साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। पैन कार्ड का दुरुपयोग करके लिए गए लोन से इनका सिबिल प्रभावित हुआ और उन्होंने सिबिल के अधिकारियों और बाकी अपने फिनांस डिपार्टमेंट के जो और अधिकारी थे उनसे ये मीटिंग करके ये अपनी सारी बात बताया और उसको जो है सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो कुल मिला के आप लोग भी सावधान रहें और साइबर से रिलेटेड जितने भी मैनुअल्स हैं उसको आप अपनी जानकारी में भी रखें और अपने से जुड़े जितने लोग हैं उनको भी ये सचेत करते रहें। धन्यवाद।